हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा कि कैसे जो हमारी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है। मींस अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो हमारी क्या थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल्स। लायबिलिटी प्लस कैपिटल्स की एसेट का जो टोटल है वो हमेशा ही किसके इक्वल रहेगा, लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल रहेगा। और इसी को हमने क्या कहा, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहां से। एक पर्सन है कोई ए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया जिसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करके उसने बिजनेस स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ ईयर उसकी जो एसेट्स है वो कितनी है, 5 लाख रुपीज की, और लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख रुपीज की। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर उसकी एसेट्स कितनी है, 5 लाख, एंड लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसकी क्लोजिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल, और साथ में कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। अब कैपिटल क्लोजिंग ओपनिंग का क्या मतलब है, जब बिजनेस स्टार्ट किया ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, जो एट द एंड ऑफ ईयर आती है वो हमारी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करनी है। क्या करनी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग एसेट चाहिए, क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए। ओपनिंग निकालनी होती तो ओपनिंग का बैलेंस लेके चलते हैं हम। ठीक है, ऐसे ओपनिंग कैपिटल हमें यहां दी है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए एसेट्स कितनी है, 5 लाख रुपीज, लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो कितनी आई क्लोजिंग कैपिटल, 4 लाख। कितनी आई, 4 लाख रुपीज। जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास रहता है यहां, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपीज। कितनी है, 4 लाख, और ओपनिंग कितनी है, 3 लाख। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया ड्यूरिंग द ईयर, ₹1 लाख। समझ आ गया इसका। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आएगा अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या है, ठीक है, जब हम किसी पर्सन से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अकाउंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकाउंट्स। सपोज हमारा फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर के लिए हमने एक अकाउंट बनाया, तो फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। इसका फॉर्मेट रहेगा डेट, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, और यहां लिखेंगे अमाउंट, फिर यहां लिखा जाएगा डेट, यहां क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स, और फिर यहां क्या लिखा जाएगा, अमाउंट। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। किसी भी अकाउंट के अंदर 2 साइड होती हैं, ये डेबिट साइड है, ये जो लाइन से इधर देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड में, मेरे लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड, और जो राइट हैंड में वो क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, अब किस अकाउंट का, किस चीज का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। उस गुड्स के या उस पर्टिकुलर पर्सन का जो अकाउंट बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर एंट्री का जो अकाउंट बना रहे हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड से मतलब है जैसे कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, जितनी हमारी एसेट्स हैं उनका कौन सा अकाउंट होता है, बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी एसेट्स हैं उनका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इस बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट साइड होने का मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज होंगी तो डेबिट में होंगी, डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट में होंगी। अगर बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं तो कहां होंगी, डेबिट में, कम होंगी तो क्रेडिट में। समझ आ गया। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट।
जबकि लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं या गेन हैं, वो कौन से बैलेंस में आएंगे? क्रेडिट में। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हमारी परचेज हैं, कैश है या क्रेडिट है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। परचेज का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट होगा। और सेल्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा। कौन सा होगा? क्रेडिट। ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न होती हैं, हमने सेल किया और सामने वाले ने सामान वापस कर दिया, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? सेल्स रिटर्न। हमें कोई सामान पसंद नहीं आया, हमने उसको वापस कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न, उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ आ गया बैलेंस से क्या मतलब है यहाँ? अब जैसे एग्जांपल मुझे दिया है इस बुक के अंदर क्वेश्चन में, हमें बताना है कि कौन सा अकाउंट किस साइड होगा। जैसे फर्नीचर का पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट। इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट होगा। ठीक है। और फिर इसने पूछा है हमें रेंट पेड। रेंट पेड हमारा क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। तो कौन सा अकाउंट है इसका? डेबिट है। फिर इसने पूछा हमसे कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हमारी क्या है? इनकम है। इसका कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिट। ऐसे बताना है। तो क्या पता, अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखना है और क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा इस टॉपिक के साथ ही अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप पूछिए, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इजी है और इस चैप्टर के बेस पे हम आगे के चैप्टर कर पाएंगे। जब हमें पता है कि एसेट्स का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है और डेबिट का टोटल हमेशा ही क्रेडिट के इक्वल आएगा अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। तो ये हम ये अकाउंट्स को आगे कर पाएंगे। +1 क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है ये। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताती है? एसेट्स का टोटल हमेशा ही लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल आएगा। इसमें हमें यह भी सीखा लास्ट में कि कौन सी साइड का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट कौन बैलेंस कैसे पता लगेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। उसी के अंदर हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, कौन कौन सी फर्म जर्नल एंट्री करती हैं और कौन सी फर्म जर्नल एंट्री नहीं करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जो थियरी पार्ट्स आपको दिया था उसके आप रिवीजन कीजिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।